अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल तरफ खान व्लॉग्स। आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी और अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आवाज़ से आपको लग रहा होगा कि एनर्जी काफ़ी लो हुई हुई है, तो हाँ जी, काफ़ी लो हुई हुई है, होनी भी चाहिए। आखिरी अशरा चल रहा है और इबादत का टाइम चल रहा है, ताक रातें हैं। जितनी हो सकती है इबादत करें, क्योंकि किसको पता अगला रमज़ान देखना नसीब होता भी है या नहीं होता। और बस यहाँ पर मैं कुछ अपने घर के काम कर रही थी, और ये जो मेरे बेडरूम में काउच है ना, ये तो हर वक्त कपड़ों से फुल रहता है। मतलब मैं जितना यहाँ से उठाती हूँ अगले दिन उतने ही कपड़े यहाँ पर फिर आ जाते हैं, क्योंकि अभी मौसम कुछ अनसर्टन सा हुआ हुआ है। कल से फिर हल्की हल्की लाहौर में ठंड हुई हुई है, तो अभी वो जो पूरी पैकिंग होती है ना सर्दियों के कपड़ों की, वो मेरी नहीं हुई है, इसीलिए कपड़े इधर उधर ऊपर नीचे अभी घूम फिर ही रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने लिए थे कुछ गिफ्ट्स, मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखाती हूँ। ये कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं, उनके लिए मैंने गिफ्ट्स लिए थे। यहाँ पर मैंने हुंजा की सेंटेड कैंडल्स ली थी, और हुंजा की सेंटेड कैंडल्स आर माई मोस्ट फेवरेट। आई मीन इनकी सेंटेड कैंडल्स जैसी कैंडल्स हैं ही नहीं। अगर आप लोगों ने ट्राई नहीं की तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हाँ, थोड़ी सी एक्सपेंसिव हैं बट वर्थ इट हैं। अच्छा, इसमें जो मुझे सबसे अच्छा सेंट लगता है ना इन कैंडल्स में, वो एक तो है डैफोडिल्स। मैंने एक डैफोडिल्स लिया है, और एक मैंने लिया है फ्लावर बुके। इन दोनों की खुशबू मुझे बहुत अच्छी लगती है। वैसे तो और भी काफ़ी हैं इसमें फ्लेवर्स, बट मुझे ये दोनों ज़्यादा पसंद हैं। अच्छा, मैंने कैंडल्स के साथ साथ ना 2 परफ्यूम्स भी लिए थे। ये जो परफ्यूम आप देख रहे हैं, ये हुंजा वालों का ही है परफ्यूम। और जैसे कि मैंने आपको बताया, एक मैंने कैंडल लिया डैफोडिल्स, और ये वाली जो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ ये फ्लावर बुके। और एक मैंने मारिया बी का परफ्यूम लिया है, वो भी अभी मैं आपको दिखाती हूँ। तो बस ये कुछ गिफ्ट्स हैं, और मुझे गिफ्ट्स देना बड़ा अच्छा लगता है। गिफ्ट्स लेना शायद मुझे इतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन देना मुझे बहुत अच्छा लगता है, सीरियसली। अच्छा खैर, यहाँ पर आप लोग बताएं कि आप लोगों के कपड़े वगैरह टेलर से सिलकर आ गए हैं या नहीं आए हैं। भाई, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया ही था कि मैंने तो ईद का सूट नहीं लिया। मैंने तीन से चार सूट मैंने लॉन के लिए हैं, और वो मैंने अपने समर सीज़न के लिए लिए हैं, और अभी तक मैंने स्टिच होने के लिए नहीं दिए, क्योंकि मुझे इतनी कोई जल्दी नहीं पड़ी हुई। आराम से ये दर्जी वगैरह ज़रा फारिग हो जाएंगे ना, फिर मैं आराम से अपने कपड़े सिलने के लिए दूंगी। और अभी मेरे पास काफ़ी कपड़े लॉन के पिछले साल के मौजूद भी हैं। अलबत्ता मेरी बेटी के कपड़े स्टिच होने के लिए गए हुए हैं, इंशाल्लाह बस आ जाएंगे 1-2 दिन तक। बल्कि मैं सोच रही थी कि मास्टर साहब को कॉल करती हूँ कि मास्टर साहब क्या हो गया है, कपड़े क्यों नहीं सिले अब तक। दरमियान में ना मैंने कुछ चीज़ें चेंज करवानी थी अपनी बेटी के कपड़ों में। मैंने मास्टर साहब को कॉल की कि मास्टर साहब गला इस तरह नहीं इस तरह बना दे। तो मास्टर साहब कहते हैं कि बाजी आपने बड़ा लेट कर दिया, अब तो मैं आधे से ज़्यादा काम कर चुका है, अब नहीं हो सकता। और यकीन करें कि इस बात को भी 2 हफ्ते हो चुके हैं, अभी तक कपड़े सिल के नहीं आए। तो ये टेलर्स वगैरह ना इस तरह बहुत करते हैं। जो मेरे लिबर्टी वाले टेलर हैं ना, वो बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे और बहुत प्रोफेशनल। ये जो मेरे घर के साथ टेलर हैं ना, ये बस मुश्किल से ही बात मानते हैं। मतलब आई फील के प्रोफेशनलिज्म नहीं है इनके अंदर ना, तो इसलिए मुझे इनसे कपड़े स्टिच करवाने का मज़ा नहीं आता। लेकिन हाँ, ये है कि जब मुझे आम से सीधे सीधे कपड़े सिलवाने होते हैं तो फिर मैं इनसे सिलवा लेती हूँ, लेकिन जब मुझे मुश्किल कपड़े सिलवाने होते हैं ना, तो फिर मैं जो लिबर्टी में जो मेरे टेलर हैं, मैं उन्हीं से स्टिच करवाती हूँ। अच्छा, तो खैर, यहाँ पर मैं आई हुई थी अपने पैटियों में। पौधे काफ़ी ड्राई हो रहे थे, और जब मैं यहाँ पैटियो में आई तो यहाँ काफ़ी मिट्टी थी। अच्छा, कल यहाँ लाहौर में ना हल्की हल्की सी बारिश भी हुई है, जिसकी वजह से ये जो विंडो ग्लास है ये काफ़ी गंदे से हो रहे थे। तो मैंने अपनी हेल्पर को कहा कि सबसे पहले तुम इधर आओ। ये पोछा लगाने के लिए ना गई हुई थी लॉबी में, तो मैंने कहा नहीं, तुम वो छोड़ो, सबसे पहले इधर आओ और ये खिड़की के शीशे साफ़ करो। तो बस खैर, सीधा जब मारकर मैं आ गई हूँ अफ्तारी की तरफ। यहाँ पर अफ्तारी बन चुकी थी, कुछ फ्राइज़ बन रहे थे, और रूह अफ़ज़ा मैंने बना लिया था। रूह अफ़ज़ा के बगैर तो भाई अफ्तारी हमारी होती ही नहीं है, मतलब सवाल ही नहीं है। कुछ लोग दूध सोडा पीते हैं, कुछ लोग टैंग बनाकर पीते हैं, कुछ लोग शेक या स्मूदीज़ पीते हैं, लेकिन मेरे घर में रूह अफ़ज़ा ही बनता है, क्योंकि मेरे घर वाले पसंद ही यही करते हैं। अच्छा, जामे शीरी भी नहीं पसंद करते, सिर्फ रूह अफ़ज़ा पसंद करते हैं। तो मैंने साथ में आज मकरोनी बनाई थी, और सब्ज़ी बनाई हुई थी, आलू, शिमला मिर्च, गाजर और बंद गोभी की सब्ज़ी बनाई थी, और इतने मज़े की बनी थी। और वो खानी सिर्फ मैंने ही थी, मैंने और मेरी हेल्पर्स ने, क्योंकि बाकी तो भाई मेरे घर में सब्ज़ी कोई नहीं खाता।
अच्छा तो जनाब यहाँ पर अब मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ी सी शॉपिंग। और आप लोग जानते ही हैं, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उन्हें बहुत अच्छी तरह पता है कि हर ईद पर जहाँ हम सब अपनी शॉपिंग करते हैं, वहाँ साथ साथ मैं अपनी हेल्पर्स की भी शॉपिंग करती हूँ। सच पूछे ना तो ईद पर मेरे बेटे ने बिल्कुल भी कपड़े नहीं बनवाए, क्योंकि वो शलवार सूट पहनता ही नहीं है। तो उसका जो लास्ट ईद वाला शलवार सूट था ना, वो बस उसने लास्ट ईद पर ही वेयर किया था। वो वैसे का वैसा रखा हुआ था। तो उसने कहा मम्मा आप मेरा ना लेकर आए, मैं वही पहन लूँगा, क्योंकि वो बिल्कुल नया वैसे ही रखा हुआ था। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो और मैंने ख़ुद भी अपना सूट नहीं बनवाया, मेरे हस्बैंड ने बस अपना एक सूट बनवाया। सबसे ज़्यादा माशाल्लाह माशाल्लाह जो शॉपिंग हुई है ना, वो तरब की हुई है इस बार ईद पर। अच्छा खैर, यहाँ पर ये मैंने समिया का सूट लिया है। आप लोग हर साल ईद पर, चाहे मीठी ईद हो चाहे बकर ईद हो, आप लोग देखते ही हैं कि मैं अपनी हेल्पर्स को कपड़े वगैरह लेकर देती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर भी करती हूँ। अच्छा, जब मैं इनको वैसे ही सीज़न वाइज कपड़े बनवा कर देती हूँ ना, जैसे सर्दियों के कपड़े हैं या गर्मियों के कपड़े हैं, तो वो तो मैं इनके अनस्टिच्ड ही लेकर आती हूँ। फिर मैं इनको या तो ये अपने गांव ले जाती हैं और वहाँ पर अपनी दर्जन से सिलवा लेती हैं, या फिर जो मेरी दर्जन है ना, मैं उनसे इनके कपड़े सिलवा लेती हूँ। लेकिन ईद पर हमेशा मैं इनको रेडी टू वेयर ही लेकर देती हूँ। और ख़ुद मेरी हेल्पर्स मुझे कहती भी यही हैं कि बाजी हमें आप रेडी टू वेयर ही लेकर दें, क्योंकि इनको ना कपड़े स्टिच नहीं करवाने आते। इनको पता नहीं चलता गला कैसे बनाना है, कितनी कमीज़ रखनी है, किस शेप में रखनी है, इनको वाकई पता नहीं चलता। अच्छा, और ये दोनों ना असल में हैं तो गांव की, तो वहाँ पर बस जिस तरह सीधे सीधे कपड़े पहनते हैं, तो बस सीधी सीधी कमीज़ें। तो फिर मेरी हेल्पर्स मुझे ये कहती हैं कि बाजी आप हमें रेडी टू वेयर ही ला कर दें। इसलिए हमेशा ईद पर मैं इनके रेडी टू वेयर ही लाती हूँ। और वैसे अगर सीज़न वाइज कपड़े बनवाऊँ तो मैं अपनी दर्जन से फिर वो अपनी मर्ज़ी से मैं इन्हें सिलवा कर देती हूँ। तो ये समिया का सूट है, ये आप लोग देख ही रहे हैं। बड़ा ही प्यारा सूट है यार, बिन सईद के सूट्स हैं ये। और इतना कोई सॉफ्ट कपड़ा है, इतना कोई सॉफ्ट कपड़ा है, बल्कि जब मैंने अपनी हेल्पर्स को कहा ना, मैंने कहा पहनकर मुझे ट्राई करके दिखाओ ताकि मैं साइज़ देखूं, तो मेरी हेल्पर्स मुझे कह रही थी कि बाजी कितना सॉफ्ट कपड़ा आप लेकर आई हैं। वाकई बहुत सॉफ्ट कपड़ा है, बड़ा अच्छा कपड़ा है। और यहाँ पर ये झुमके मैंने ये समिया के लिए लिए हैं, मैच करके बिल्कुल जैसे उसको पसंद है। तो मरून और कुछ डल गोल्ड सा शेड था उसके सूट में, तो उसी हिसाब से ना मैंने इसके लिए ये वाले झुमके लिए हैं। और अभी मैं आपको अपनी दूसरी हेल्पर का सूट दिखाती हूँ। अच्छा, इन लोगों को ना बड़े बड़े झुमके, बड़े बड़े इयररिंग्स अच्छे लगते हैं। तो मैं जब भी इनके लिए लेती हूँ ना, तो इनकी चॉइस के हिसाब से ही लेती हूँ। वैसे तो जब भी मैं इनकी शॉपिंग करने के लिए जाती हूँ तो इनको मैं साथ लेकर जाती हूँ। तो ये जो आप सूट्स देख रहे हैं ना, ये भी इन्होंने अपनी चॉइस से ही लिए हैं। हाँ, समिया जब भी मेरे साथ जाती है ना, तो वो होती मेरे साथ है, लेकिन वो मेरे ऊपर छोड़ देती है कि बाजी जो आपको पसंद है ना मेरे लिए, आप वो ले लें। लेकिन ये वाली जो मेरी हेल्पर है, इसने अपनी पसंद का सूट लिया। इसने कहा बाजी मुझे ब्लैक ही चाहिए। तो ब्लैक में और भी काफ़ी अच्छे अच्छे ऑप्शंस थे, लेकिन ये वाला सबसे अच्छा था। तो बल्कि मुझे ब्लैक के अलावा ना एक पर्पल, लाइट पर्पल कलर में सूट था, वो बहुत अच्छा लग रहा था। फिर एक लाइक लाइट सा, जो आप कह लें कि रस्ट कलर होता है ना, एक तो ब्राइट रस्ट होता है, एक डल रस्ट होता है, तो उसमें था, वो भी बड़ा अच्छा लग रहा था। लेकिन इसने कहा बाजी मुझे ब्लैक ही लेना है, बस और कोई नहीं लेना। तो मैंने कहा चलो ठीक है, जो तुम्हें पसंद है तुम वो ले लो। तो इसने ये वाला लिया है और दूसरा समिया ने वो लिया जो मैंने आपको दिखाया है। और इसके भी झुमके मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत प्यारे से झुमके हैं। अच्छा, इस दिन ना वैसे मुझे काफ़ी काम थे मार्केट में ना, तो मैंने इन लोगों की शॉपिंग भी की और अपने जो छोटे मोटे काम थे वो भी किए। जैसे अपने बेटे के मुझे ट्राउज़र्स लेने थे। अब जैसे ट्राउज़र्स होते हैं ना मेरे बेटे के, वो मैं कैजुअल और फॉर्मल ट्राउज़र्स अलग अलग लेती हूँ। अब जो घर में पहनने वाले हैं, जो उसने घर में पहनने होते हैं, वो मैं अलग लेती हूँ, तो वो मैं लोकल मार्केट से ही लेती हूँ। लेकिन जो उसके फॉर्मल ट्राउज़र्स होते हैं, वो फिर मैं आउटफिटर से लेती हूँ, या फिर मैं लेती हूँ कूकर से ले लेती हूँ। ज़्यादातर वैसे उसकी शॉपिंग मैं आउटफिटर से ही करती हूँ। तो ये छोटे मोटे काम थे। इसके अलावा माली के लिए भी सूट लेना था, वो भी ले लिया था। बाकी अपने लिए तो कुछ भी नहीं लिया था, बल्कि अभी दुपट्टे जो हैं ना, वो पीको वाले रहते हैं, क्योंकि तरफ के माशाल्लाह माशाल्लाह आई थिंक कोई 5 से 6 सूट हैं जो मैंने स्टिच कराए हैं, तो वो सारे जो दुपट्टे हैं ना अभी पीको होने हैं।
ईद के बाद बस जब थोड़ा टेलर्स के पास काम हल्का हो जाएगा ना, फिर मैं अपने लॉन के सूट सिलवाऊंगी। श्रिंक मैंने कर ली हैं, और डिज़ाइनिंग आप लोगों को पता है कि मैं लॉन पर ऐसी कोई डिज़ाइनिंग नहीं करवाती। स्पेशली जो घर में कपड़े पहनने वाले होते हैं, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं उनको जितना सिंपल रखूँ उतना ही बेहतर है, क्योंकि भाई मुझे लगती है गर्मी ठीक ठाक, और फिर किचन में काम करना होता है, तो घर वाले जो लॉन के कपड़े होते हैं वो मैं बिल्कुल सिंपल सिलवाती हूँ। हाँ, जो मेरे फॉर्मल वेयर होता है वो फिर मैं एम्ब्रॉयडर्ड लेती हूँ, उस पर फिर मैं हल्की फुल्की सी डिज़ाइनिंग भी करवा लेती हूँ। अच्छा, यहाँ पर ये वॉश एंड वेयर का सूट ये मैंने माली के लिए लिया था, जो हमारे घर में माली आता है उसके लिए लिया था, और ये भी बड़ा फ़ाइन कपड़ा था। बल्कि मेरे हस्बैंड कहने लगे कि तुम इतना फ़ाइन कपड़ा तुम इतना फ़ाइन सूट लेकर आई हो, तो मेरे लिए भी 3 से 4 ले आती। तो मैंने कहा मुझे क्या पता था कि आप वॉश एंड वेयर पहन लेंगे। मेरे हस्बैंड ना वॉश एंड वेयर नहीं पहनते बिल्कुल भी, वो कॉटन पहनते हैं गर्मी में ना। तो बल्कि अब मुझे कह रहे थे कि इतना अच्छा सूट है तो मेरे लिए भी तुम 3 से 4 ये वॉश एंड वेयर के ले आना। मैंने कहा चले ठीक है, नेक्स्ट टाइम जाऊँगी तो मैं आपके लिए भी ले आऊँगी। तो एंड आई नो अब तो बहुत सारी ख़वातीन ने, क्योंकि अब ईद करीब है, तो सलोन्स का रुख कर लिया होगा। कोई प्लकिंग कराने के लिए जा रही होगी, तो कोई अपर लिप्स, कोई हेयर डाई, कोई क्लेंजिंग, तो कोई स्किन पॉलिश, है ना। ये सब कुछ चल रहा है ना। आई नो ये सब कुछ चल रहा होगा। अल्लाह ताला सबको, आप सबको खुशियाँ देखनी नसीब फरमाए। अल्लाह ताला सबके हालात बेहतर फरमाए। आमीन सुब आमीन। अल्लाह ताला मेरी सारी बहनों को ढेर सारी खुशियाँ अता फरमाए। अच्छा, यहाँ पर बस जनाब भिंडी मैंने मंगाई हुई थी, एंड लकीली आज अभी खैर भिंडी का सीज़न तो नहीं है, लेकिन भिंडी काफ़ी अच्छी आ गई थी। तकरीबन थोड़े दिनों पहले मैंने भिंडी मंगाई थी ना, वो काफ़ी ख़राब सी आई थी, लेकिन आज काफ़ी अच्छी भिंडी आई थी। तो बस जनाब भिंडी वॉश करूँगी। मैं पता है क्या करती हूँ, अगर शाम में भिंडी आई है ना, तो मैं शाम में ही वॉश करके ना, और टेबल पर रुमाल बिछाकर और उसके ऊपर भिंडी डाल देती हूँ। तो सारी रात ना भिंडी सूखती रहती है, सुबह जब मैं उठती हूँ तो मुझे ड्राइड भिंडी मिलती है, फिर मैं मज़े से उसे काट कर और लंच में बना लेती हूँ। तो खैर अभी तो क्योंकि रोज़े चल रहे हैं, तो हम रात को धोकर इस तरह से फैला देंगे, और अगले दिन फिर अफ्तारी के वक्त इंशाल्लाह मैं भिंडी बना लूँगी। तो बस जनाब ये मेरा आज का व्लॉग था। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।